बेला नगर गांव में माधव नाम का एक किसान रहा करता था। माधव बहुत ही मेहनती था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। माधव के परिवार में माधव की पत्नी सुस्मिता, माधव की माँ और उसका एक बेटा लखन रहता था। लखन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जिस कारण से माधव और उसकी माँ चाहते थे कि वह भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कुछ काम धंधा करे, जिससे दो पैसे घर में आए और घर के खर्च चलाने में थोड़ी आसानी हो सके। लेकिन लखन की करतूतें उसके माँ बापू के उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। बस इधर उधर घूमता रहता था और दिन भर गांव में घूमकर अपना समय को व्यर्थ किया करता था। ऊपर से अपने पिता के कमाए हुए मेहनत के पैसों को भी खर्च कर दिया करता था। अपने बेटे की इन हरकतों को देखकर माधव और सुस्मिता को काफी चिंता हुआ करती थी कि अगर इस तरह ही चलता रहा तो एक दिन लखन अपना भविष्य ही खराब कर लेगा। माँ, कभी कभी मुझे लखन की बहुत चिंता होती है। अरे बेटा, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, लखन से जाकर खुद बात कर, वो तेरी बात को समझेगा। अपनी माँ की बातों को सुनकर माधव एक दिन अपने बेटे लखन को समझाने जाता है। देखो बेटा लखन, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब तुम बड़े हो गए हो। कुछ काम धंधा करो तो घर चलाने में मुझे भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो बेटा, पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं, और तुम इस तरह मेरे पैसे उड़ाओगे तो कैसे चलेगा। अभी तुम्हारी मेहनत करने की उम्र है, तो मेहनत करके चार पैसे कमा लो। गांव में इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ करने से क्या फायदा है। मेहनत की कीमत को समझो। बिना मेहनत किए घर बैठे बैठे कोई अमीर नहीं बनता है। तुम भी मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। लेकिन लखन को अपने पिता की बताई हुई बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है और अपने पिता को बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला जाता है। ये देख माधव को बहुत दुख होता है। एक दिन की बात है, माधव जब खेत से काम कर घर लौटता है तो वो काफी परेशान होता है। उसे परेशान देख उसकी पत्नी सुस्मिता उससे पूछती है, क्या हुआ जी, काफी परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो मुझे बताइए। मैंने लखन को समझाने की काफी कोशिश की कि वो भी कुछ काम धंधा करे, इससे हमारी मदद हो जाएगी। आखिर वो इधर उधर गांव में घूमता रहता है, काम से जी चुराता है। तुम्हें तो पता है वो काम करना ही नहीं चाहता है। इस तरह घूमने से तो कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। अगर काम करेगा, चार पैसे घर में आएंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। लेकिन उसे मेरी बात समझ ही कहाँ आती है। उसने मेरे किसी भी बात के जवाब दिए बिना वहां से चला गया। उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरी बातों से। इतना कहकर माधव बहुत ही निराश हो जाता है। अपने पति को इस तरह निराश देख सुस्मिता कहती है, अरे आप दुखी क्यों होते हैं, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी ना, वो जरूर जल्दी ही कोई काम ढूंढ लेगा, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन की बात है, लखन गांव में घूम रहा था कि वह देखता है कि दो व्यक्ति शहर से आए हैं और वो कुछ फायदे की बात कर रहे हैं। तभी लखन उनके पास जाता है और उनसे पूछने लगता है। वे लोग लखन को बताते हैं कि वो लोगों से पैसे लेकर उससे मुनाफा कमाकर कुछ दिनों के बाद पैसे दोगुनी करके वापस लौटा देते हैं। इसमें पैसे देने वाले को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और घर बैठे बैठे ही पैसे दोगुनी होकर आ जाते हैं। ये सारी बातें सुन लखन बहुत ही खुश हो रहा था। अब उसे लगने लगा था कि उसका बिना मेहनत किए हुए अमीर बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। अब तो मानो लखन की तलाश पूरी हो चुकी थी। वो यही तो चाहता था कि घर बैठे बैठे उसके पास पैसे आते रहे। ये सब सोचकर लखन तो बहुत खुश हो रहा था कि अब वो अमीर बनने ही वाला है। तभी लखन सोचने लगता है कि पैसे दुगने करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। वो तो बापू के दिए हुए पैसे इधर उधर ही उड़ा दिया करता है। लखन के पास तो 1 रुपया भी नहीं था, वो करता भी तो क्या। इसी सोच में वो चले जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि माँ को सारी बातें बताऊंगा और पिताजी से पैसे मांगने के लिए कहूँगा।
माँ ही तो है जो पिताजी से पैसे मंगवा सकती थी। यही सोचकर जल्दी जल्दी वह घर की ओर चल पड़ता है। इधर घर में सुस्मिता अपने बेटे लखन का इंतजार कर रही थी कि घर आए तो उसे कुछ काम धंधे की बात करे। जैसे ही लखन घर पहुंचा तो सुस्मिता उससे कहती है, घूम आए पूरा गांव, दिन भर आवारों की तरह इधर उधर भटकते रहते हो। ये नहीं कि कुछ काम धंधा करके 4 पैसे कमा ले ताकि पिताजी को भी कुछ आराम मिल जाए, लेकिन तुम्हें इस सब से क्या मतलब है? कड़ी मेहनत करके पैसे कमाना ये मेरे बस की बात नहीं है माँ। आप लोग मुझे समझाना बंद करो, मुझे समझ नहीं आएगा ये सब। अच्छा, तो हम तुम्हें अब समझाएं भी नहीं? तुम मेहनत नहीं करोगे, बिना मेहनत करे कलेक्टर बन जाओगे क्या तुम? अरे नहीं, तुम मेरी बात सुनो तो सही माँ। आज ही मुझे एक बहुत ही अच्छा तरकीब मिला है, वो भी बिना मेहनत किए हुए। बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। पिताजी से बात करके मुझे कुछ पैसे दिलवाने होंगे। फिर देखना, बाबूजी को भी खेतों में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने पैसे आ जाएंगे हम लोगों के पास। ठीक है, मैं तेरे पिताजी से बात करके तुझे पैसे दिलाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तभी मैं तुम्हें पैसे दिलाऊंगी। क्या शर्त है माँ, बताओ मुझे, मैं सारे शर्त पूरे कर दूंगा। शर्त ये है कि तुम्हें 3 दिन तक लगातार 50 रुपया मुझे लाकर देने होंगे। अगर तुम लगातार 3 दिन तक 50-50 रुपये मुझे देते रहे तो मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हें पैसे दिला दूंगी। बस इतनी सी शर्त है ना माँ? मैं कल से तुम्हें लगातार 3 दिन 50-50 रुपये कमा कर दूंगा। अगले ही दिन लखन पैसे कमाने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन वह सोचने लगता है कि मैंने माँ से तो कह दिए हैं 50 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं 50 रुपये कमाऊंगा कैसे? मेहनत करना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। यही सोचते हुए लखन चलता जा रहा था और वह काफ़ी थक भी गया था, जिस कारण से वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। और बैठे बैठे कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो वहीं लेट जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो शाम हो चुका होता है। अब वह सोचने लगता है कि अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँगा? अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो शर्त नहीं पूरी होगी और माँ पैसे नहीं दिलवाएगी। यही सोचकर उसके दिमाग एक तरकीब आती है और वो अपने पिताजी के पास पैसे मांगने के लिए चला जाता है। पिताजी से 50 रुपये लेकर वह माँ के पास चला आता है। ये लो माँ, पहले दिन के 50 रुपये मैं ले आया हूँ। चलो मेरे साथ चलकर ये 50 रुपये कुएं में फेंक आओ। लखन बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे माँ के साथ पैसे कुएं में फेंकने चला जाता है और उसे फेंक देता है। अगले दिन लखन ने अपनी दादी से 50 रुपये मांग लिया और दिन भर इधर उधर आवारों की तरह गांव में घूमता रहा। शाम होते ही वह अपने माँ को फिर से पैसे देता है। सुस्मिता उसे फिर से चलकर कुएं में फेंकने को कहती है, लेकिन लखन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। 2 दिन तो किसी तरह पैसे मांगकर कट गए थे, लेकिन अब तीसरे दिन उसे पैसे देने वाला कोई नहीं था। वह जानता था कि घर वालों के अलावा उसे बाहर वाला बिना मेहनत किए पैसे नहीं देगा। लखन यही सोचकर चलता जा रहा था कि बिना मेहनत के पैसे कैसे मिलेंगे, मेहनत तो मुझे करनी होगी। तभी वह देखता है कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास बहुत ही भारी सामान है। लखन समझ जाता है कि इस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है और वह उसके पास चला जाता है। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ खड़ा होकर किसी का वेट कर रहे हैं क्या? कोई आने वाला है आपको लेने। अगर किसी तरह मदद की ज़रूरत है तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे आपको 50 रुपया देने होंगे। अरे हाँ बेटा, मदद की तो ज़रूरत है मुझे, लेकिन मेरा घर यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तुम इस सामान को लेकर चलते हो तो मैं तुम्हें 50 नहीं लेकिन 30 रुपया जरूर दूंगा। क्या कहते हो? अगर चलोगे तो चलो। लखन के पास कमाने का कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए वह 30 रुपया में ही उस व्यक्ति का बैग उठाकर चलने लगता है और उस व्यक्ति का सामान पहुंचाकर वह 30 रुपये कमा लेता है।
लखन जब शाम को माँ को पैसे देने के लिए आ रहा होता है तो वह गांव में लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि वे शहर से आए हुए 2 व्यक्ति भाग गए हैं सभी के पैसे लेकर। वो बदमाश थे। ये सुनकर लखन सोचने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज के पैसे माँ को देकर माँ से कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, इससे मेरे कुछ दिनों का खर्च निकल जाएगा। यही सोचकर लखन माँ के पास चला जाता है और माँ को पैसे देता है। माँ, मैं पैसे कमा कर ले आया हूँ, लेकिन आज 50 नहीं, सिर्फ 30 रुपये ही कमा पाया हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद ये 30 रुपये कमाया है मैंने। तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चल इन 30 रुपयों को कुएं में डाल कर आते हैं। अपनी माँ की बात सुन लखन को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या माँ, मैंने 30 रुपये इतनी मेहनत से कमाया है और तुम कह रही हो उसे कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है इसके लिए। अच्छा बेटा, तुमने मेहनत की है तो इसे फेंकने में बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुमने अपने पिताजी और दादी से पैसे मांगे थे तो उसे फेंकने में तुम्हें जरा भी हिचक नहीं हुई थी, जरा सा भी बुरा नहीं लगा था, ऐसा क्यों? अच्छा, तो मैंने पिताजी से और दादी से पैसे लिए, ये तुम्हें उन लोगों ने बताया? नहीं बेटा लखन, मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं जानती हूँ घर वाले के अलावा कोई तुम्हें पैसे नहीं दे सकता है बिना मेहनत के। बिना मेहनत के कमाए हुए पैसे तुमने तुरंत कुएं में डाल दिया, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत की कमाई थी तो तुमने मना कर दिया। यही बात तो तुम्हारे पिताजी और मैं समझाना चाहते हैं कि मेहनत की कमाई करो। अभी परिवार है तो तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन बाद में कोई मदद नहीं करेगा। सुस्मिता लखन को बहुत समझाती है। अब लखन की भी आंखें खुल चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि मेहनत क्या चीज़ होती है। अब लखन ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वह भी मेहनत करेगा और अपने पिताजी का साथ देगा। आज ये बात सुन पूरा परिवार बहुत खुश था कि देर से ही सही, लेकिन लखन को अपनी गलती का एहसास हो गया।